पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती का सुसमाचार का दूसरा एपिसोड में आपका स्वागत है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 और 2 को हम प्रभु यीशु के जन्म और बचपन विवरण इन्फेंसी नरेटिव बोलते हैं। इस जन्म और बचपन विवरण से संत मत्ती का उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु रक्षक है, आने वाला मसीह है, इस बात को जनमानस में सुदृढ़ बनाने की उद्देश्य से संत मत्ती इस भाग को पेश करते हैं। 3 हिस्सों में ये दोनों अध्याय विभाजित कर सकते हैं। पहला हिस्सा है प्रभु यीशु की वंशावली, अध्याय 1 वाक्य 1 से 17 तक। दूसरा हिस्सा है प्रभु यीशु का जन्म। ये भाग आता है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18 से 25 तक, और पूरा अध्याय 2 प्रभु यीशु के बचपन से जुड़े हुए घटनाओं को दर्शाता है। हमारा पहला एपिसोड में हम प्रभु यीशु की वंशावली के बारे में चर्चा किया। 2 प्रश्न मैं इस वक्त पूछना चाहता हूं। प्रभु यीशु का जन्म और बचपन से जुड़े हुए घटनाओं की कथा बताने के लिए संत मत्ती का उद्देश्य क्या है? दूसरा प्रश्न यही है कि संत मत्ती का सुसमाचार में प्रभु यीशु के बचपन से जुड़े हुए घटनाओं के बारे में कहाँ हम देख सकते हैं? प्रभु यीशु के जन्म और बचपन कथा में हम 5 घटनाएं देखते हैं। हर घटनाओं का पैटर्न, जो रीति उसने अपनाया है विवरण का, वो एक प्रकार है, एक जैसा है। उसमें ईश्वर का एक आदेश है, उसका पालन है, पुराने विधान का एक भविष्यवाणी है, और उस भविष्यवाणी पूरा हो जाता है। इन भविष्यवाणियां हम अध्याय 1 वाक्य 23, अध्याय 2 वाक्य 6, 15, 18 और 23 में हम देखते हैं। प्रभु यीशु के जन्म के विवरण में भी संत मत्ती हमसे कहना चाहते हैं कि ईश्वर की राह अलग है, जैसे उसने वंशावली में बताया था। माँ मरिया पवित्र आत्मा से गर्भवती हो जाती है। संत यूसुफ को इसका पता चलता है कि माँ मरिया गर्भवती है। वे उसका परित्याग करने के लिए सोच रहा था। तब सपने में स्वर्गदूत दिखाई देता है। स्वर्गदूत उनको याद दिलाता है कि यूसुफ, तुम दाऊद की संतान हो। प्रभु यीशु का दाऊद से जो रिश्ता है, प्रभु यीशु दाऊद का उत्तराधिकारी के रूप में जानने वाला है, इस बात का जिक्र हम यहाँ देखते हैं। सपने में प्रभु की इच्छा समझते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म पवित्र आत्मा से है, और इस जन्म द्वारा लोगों को रक्षा देने वाला मसीह का आगमन हो रहा है। संत यूसुफ का बड़पन इस बात में है कि वे सपने में प्रभु की इच्छा समझने के बाद नींद से उठकर तुरंत प्रभु की इच्छा का पालन करता है। वे मरियम को अपने घर ले आता है। बाद में भी हम देखते हैं कि संत यूसुफ सपना देखते हैं। सपने में प्रभु की इच्छा उनको समझ में आता है। वे तुरंत उस इच्छा का पालन करता है।
पुराने विधान में याकूब जो इसराइल कहलाता है उसका बेटा यूसुफ ऐसे सपना देखने वाला था, सपने में प्रभु ईश्वर की इच्छा जानने वाला था। वे बाद में मिस्र में अपने भाइयों के रक्षक बन जाता है। उसी तरह संत यूसुफ भी सपने में प्रभु की इच्छा जानते हैं, वह वरदान उनको दिया गया है। इस भाग में 18 से 25 जो प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जो बताया गया है, उस भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु को 2 नाम दिया गया है। पहला नाम है ईसा, जीसस। वाक्य 21 में हम देखते हैं, तुरंत उसका अर्थ भी बताया गया है कि वे अपने लोगों को पापों से मोचन देने वाला है। ईसा पापों से मोचन देने वाला व्यक्ति। और दूसरा नाम इम्मानुएल है। ये वाक्य 23 में हम देखते हैं। इम्मानुएल के अर्थ भी बताया गया है कि प्रभु ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है, दोनों नाम प्रभु यीशु को दिया गया है। एक और बात हम देखते हैं कि इस हिस्सा में माँ मरिया के पवित्रता और कुंवारापन के बारे में साफ शब्दों से बताया गया है कि प्रभु यीशु का जन्म तक माँ मरिया कुंवारी थी। उसके बाद की अवस्था के बारे में संत मत्ती के सुसमाचार नहीं बताते हैं, लेकिन कलीसिया हमें सिखाती है कि माँ मरिया नित्य कुंवारी थी। इस सीख प्राचीन कलीसिया के विश्वास में आधारित है। प्रभु यीशु का जन्म के इस भाग समाप्त होता है वाक्य 23 में पुराना विधान का एक भविष्यवाणी के साथ। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। इस बात हम देखते हैं यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 7 वाक्य 1 से 15 तक। इस घटना ऐसा है कि राजा आहाज के समय अरामियों ने यरूशलेम के विरुद्ध पड़ाव डाला है। उस समय यहूदिया के लोग डर गए, उनको धीरज प्रदान करते हुए यशायाह नबी इस प्रवचन देते हैं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इस चिन्ह जो दिया गया है 735 बीसी में, क्रिस्त के पूर्व 735 में इस भविष्यवाणी दिया गया है। इस भविष्यवाणी प्रभु क्रिस्त में पूरा होता है। आपके लिए तीसरा प्रश्न यही है कि प्रभु यीशु के जन्म के बारे में यशायाह नबी के ग्रंथ में जो लिखा गया है, उस घटना कौन सा साल में हुआ? आप लोग सवालों का जवाब लिखे चैट बॉक्स में, कमेंट्स का जो जगह दिया है वहाँ पर लिखे एक साथ सेंड कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रभु यीशु के वंशावली और जन्म के बारे में मनन चिंतन किए, और इस जन्म और बचपन विवरण में एक और हिस्सा बाकी है जो अध्याय 2 में देखते हैं। प्रभु यीशु के बचपन से जुड़े हुए कहानियाँ, घटनाएं, इसको हम आने वाला एपिसोड में देखेंगे। जय यीशु।